खबर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्र प्रवक्ता अमित जमाई ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ये संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और भारतीय जनता पार्टी BJP के इशारों पर काम कर रही। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये बयान सियासी हलकों में भूचाल ला रहा है। जमाई ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि विपक्ष के सवालों के जवाब देने से आयोग बच रहा है। साथ ही इंडिया गठबंधन की बिहार में शानदार जीत का भरोसा जताया। चुनाव आयोग पर RSS BJP का कंट्रोल। अमित जमाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा, RSS और BJP के इशारे पर काम कर रहा। बिहार में EVM पर सवाल उठ रहे हैं, SIR पर आयोग विपक्ष के सवालों से भाग रहा, जवाब देना होगा। ये बयान बिहार में मतदाता सूची संशोधन SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जहां विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। सपा प्रवक्ता ने हरियाणा चुनाव के उदाहरण देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्राजील मॉडल वाले बयान का समर्थन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली का दावा किया था। सर, बिहार में कल पहले चरण का चुनाव है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में है। अखिलेश जी भी लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव से पहले क्या लगता है, समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है बिहार में किस तरीके से अपने लिए परिस्थितियाँ देखती है? देखिए, माननीय अखिलेश जी पिछले तकरीबन 15 दिनों से बिहार की जनता के बीच में हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का उनको सुनने के लिए पूरा जन सैलाब बिहार की सड़कों पर है। हम ये समझते हैं कि ये पूरा चुनाव रोजगार के नाम पर, आदरणीय तेजस्वी जी का जो पिछला किया हुआ काम है नौकरी के नाम पर, पूरी बिहार की जनता इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी है और आदरणीय तेजस्वी जी बहुत ही साफ सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बिहार में एक बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति थी। पहले ये कहा गया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। आज बिहार की वो जनता जिसने नीतीश जी को पिछले 5 दशक से जिसने देखा है और सूरज की तरह से देखा है, वो खुद देख रहे हैं कि BJP और जदयू के अंदर बैठे हुए वो सारे जो जयचंद हैं, वो आदरणीय नीतीश जी के खिलाफ उनका काम कर चुके हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा कि BJP RSS इस्तेमाल कर रही है नीतीश जी का, अब वो अब कभी बिहार में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसलिए जो अति पिछड़ा समाज है, जो मुसलमान भी कहीं जदयू से जुड़े हुए थे एक पुराने रिश्ते की वजह से, वो भी टूट रहे हैं। और कल जो पोलिंग होने वाली है वहाँ पर RJD और इंडिया ब्लॉक के पक्ष में, माले के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में जहाँ जहाँ सीटें हैं, आप देखिएगा कि बिहार का रिजल्ट कुछ और होगा। सर, अभी SIR हुआ, बिहार में वोटर लिस्ट लाखों की संख्या में काटे गए और जो RJD कांग्रेस या जो अपोजिशन की जितनी पार्टियां थी उन्होंने क्लेम भी करा, लेकिन बावजूद उसके बड़ी संख्या में वोट काटे गए। अगर हम 2020 का कंपैरिजन करते हैं, मात्र जो इंडिया अलायंस और जो महागठबंधन था, उन दोनों के ऑल पार्टीज में जो वोटों का अंतर था वो महज 12,000 था। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, जो इंडिया अलायंस आरोप लगा रहा है, उन परिस्थितियों में क्या बिहार में अपोजिशन जीत हासिल कर पाएगा? देखो, चुनाव आयोग अपना इकबाल खो चुका है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, जब TN सेशन के ज़माने के बारे में हम आप सब पढ़ते हैं बतौर छात्र, तो हम ये पढ़ते हैं कि TN सेशन नाश्ते में MLA MP पार्टियों को ख़त्म कर देते थे। वो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने किसी पार्टी को नहीं छोड़ा। पक्ष हो, विपक्ष हो, जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टियाँ हों, वो ऐसे इलेक्शन कमीशन थे जिनको याद किया जाता है। और आज क्या हो रहा है, RSS के हेडक्वार्टर से नागपुर से इलेक्शन कमीशन आदेश लेकर पूरे मुल्क में, विशेषकर बिहार की बात करें तो 60 लाख लोग मर गए। आप हमें बताएं, वो जो वर्कर्स हैं तकरीबन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।